वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। तो अब सेल को चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल और प्लांट सेल की बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हम जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस कंडीशन पे उनका बिहेवियर क्या होगा, हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, तो पहले हम एनिमल सेल की हम बात करते हैं। एनिमल सेल को एनिमल सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ एनिमल सेल इज प्लेस्ड इनसाइड अ hypotonic solution, then what happens? Look here, this is hypotonic solution और इस hypotonic solution, this is hypotonic solution मतलब when the concentration of solvent is more, we can simply take simple water, fresh water में क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट नाम मात्र क्या है, ये बिल्कुल देंगे, ठीक है। अब इसमें आपने एक एनिमल सेल को रख दिया। नाउ दिस इज एन एनिमल सेल, एक एनिमल सेल आपने यहाँ पे रख दिया। इमेजिन करो दिस इज आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी एनिमल सेल। व्हाट हैपेंड, हमने क्या डिस्कस किया था ऑस्मोसिस में, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे एज कंपेयर टू द सेल के अंदर जो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, बिकॉज दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एनिमल सेल को रखा। अब क्या होगा, सॉल्यूशन में अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है सेल के अंदर, देन वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। यहां पे क्या होगा, वाटर धीरे धीरे एंटर करता जाएगा एंड सेल की जो साइज होगी वो बढ़ती जाएगी, सेल स्वेल अप होता जाएगा, इसमें स्वेलिंग आती जाएगी। अब ऑब्वियसली एनिमल सेल के दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, बिकॉज वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है, अगर बाहर आता है दैट इज एक्सोस्मोसिस, दिस इज एंडोस्मोसिस। सेल की साइज बढ़ने लगेगी एंड फाइनली क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या होगा, जब अंदर जब वाटर ज्यादा एंटर करेगा तो ये जो वाटर है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड फाइनली सेल क्या होगी, सेल जो होगी वो बर्स्ट हो जाएगी। ये सेल है, फाइनली इसकी साइज काफी ज्यादा हो गई और ज्यादा साइज होने के बाद सेल जो होगी वो आपको बर्स्ट हो गई, सेल बर्स्ट हो गई एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड हीमोलाइज्ड सेल। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पानी एंटर करता गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिक्विड एंटर किया उसके प्रेशर एक्सर्ट किया एंड वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी 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 डेलिकेट मेम्ब्रेन, तो वो इस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और फाइनली ये बर्स्ट कर जाएगा एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड हीमोलाइज्ड सेल। Such type of cell is called hemolyzed cell. अब आप देखो, अब हम देखते हैं, अब उसके बाद अगर हम मान लो इस सेल को अगर हम, तो such type of cell is called hemolyzed cell. अब इमेजिन करो कि अब हम सेल को, एनिमल सेल को ही अब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन वही है, वही वाटर है, इसमें हमने एक दो चम्मच क्या कर दिया, सॉल्ट मिला दिया। नाउ दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एनिमल सेल मौजूद है। नाउ दिस इज एनिमल सेल विच इज प्लेस्ड इनसाइड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मीन्स जो कॉन्सेंट, इसमें क्या है कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल के कंपेरिजन पे जो आउटसाइड सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी लिक्विड कम है, जो सॉल्वेंट है वो कम है एज कंपेयर टू द सेल, यानी सेल के अंदर जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा है। देन व्हाट विल हैपन, सेल के अंदर से जो लिक्विड होगा वो बाहर आएगा, द लिक्विड विल कम आउटसाइड फ्रॉम द सेल।
एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। क्या होगा? दिस इज एक्सोस्मोसिस। और सेल क्या होगी? सेल श्रिंक होती जाएगी, सेल की साइज जो होगी छोटी होती जाएगी एंड फाइनली सेल जो होगी बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाएगी एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्रीनेटेड सेल्स। इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं? क्रीनेटेड सेल्स। नाउ दिस इज, ये साइज इसकी बहुत ही छोटी हो गई, काफी ज्यादा श्रिंक हो गया एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्रीनेटेड सेल्स। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रीनेटेड सेल्स, क्रीनेटेड सेल। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटोनिक में अगर एंगल सेल को रखते हैं तो हाइपोटोनिक का मतलब कि बाहर जो है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट की, तो बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू करेगा और सेल की साइज बढ़ेगी, सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। और बहुत ज्यादा स्वेलअप होने के बाद सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा एंड सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड हीमोलाइक सेल। नाउ इन दिस केस अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब बाहर क्या है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, यानी सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होगी। एक्सोस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर से जो लिक्विड है वो फिर सॉल्यूशन में आएगा और फाइनली सेल की जो साइज जो होगी काफी छोटी हो जाएगी, सेल श्रिंक करना शुरू हो जाएगा एंड सच सेल इज कॉल्ड क्रीनेटेड सेल। नाउ इफ यू पुट सेल इनसाइड एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। क्यों? Because in case of isotonic solution, concentration outside the cell, inside the cell, दोनों की concentration सेम है, तो solvent, solute किसी भी molecules की movement नहीं होगी, सेल की साइज पे कोई impact नहीं आएगा। Now same thing हम discuss करते हैं annual cell के केस। Annual cell के केस में हो गया। Now discuss about the plant cell। अब देखिए हम plant cell को रखते हैं, plant cell को रखते हैं पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, फिर क्या होगा और हाइपरटोनिक में क्या होगा? दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। और इसमें एक हमने प्लांट सेल को रखा, दिस इज अ प्लांट सेल, plant cell kept inside the hypertonic solution. Again, what will happen? अब क्या होगा? क्योंकि सेल के अंदर क्या है? सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे वही एंडोस्मोसिस शुरू होगी और लिक्विड जो है वो सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। सेल थोड़ी सी स्वेलअप होगी, नॉट लाइक द एनिमल सेल, बहुत ज्यादा स्वेलअप नहीं होगी, बिकॉज सेल के एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है? उसके ऊपर एक सेल वॉल है और सेल वॉल एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो वो उसको बर्स्ट नहीं होने देगा। तो सेल की साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी स्वेलअप होगी एंड क्यों? क्योंकि जो लिक्विड जो इसके अंदर जो एंटर करेगा, जो लिक्विड जो अंदर एंटर करेगा वो लिक्विड क्या करेगा? इसके प्रेशर क्रिएट करेगा, जो लिक्विड अंदर एंटर करेगा वो फिर सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा और सेल जो होगी वो स्वेलअप हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होगी एंड सच सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज टर्जिड सेल, टर्जिड सेल। टर्जिड प्रेशर बोलते हैं जो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू, जो सॉल्वेंट जो अंदर एंटर किया उसके थ्रू जो वाटर जो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दिस इज टर्जिड प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट्स व्हाई सच सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। ठीक है। अब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तब क्या होगा देखते हैं। नाउ सेम प्लांट सेल इज केप्ट इनसाइड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो फिर क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने प्लांट सेल को रख दिया, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा? बाहर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द सेल, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर से जो लिक्विड जो होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, लिक्विड बाहर की तरफ मूव करेगा। क्या होना चाहिए? सेल जो है वो सेल श्रिंक होनी चाहिए, बट प्लांट सेल बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं होती। रीजन इज दैट अगेन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से इसको ज्यादा श्रिंक होने से रोका जाएगा
लेकिन फिर भी होगा क्या, आप देखिए फिर अब इसमें होगा क्या, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम इसको रखते हैं तो क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, दिस इज प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये दिस इज इट्स सेल वॉल, और प्लांट सेल में भी नो दैट बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल डेवलप हो जाती है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल डेवलप हो गई, और ये सराउंडिंग का जो एरिया है दिस इज साइटोप्लाज्म, इसी के अंदर न्यूक्लियस है, बाकी सारी चीजें। अब सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ये श्रिंक तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट इसका पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म एक साइड में आता जाएगा, क्योंकि पानी निकलता जाएगा तो श्रिंकेज तो होगी, लेकिन सेल वॉल में श्रिंकेज नहीं होगी। क्या होगा देखिए, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया, धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा, न्यूक्लियस हो गया, ये बीच में वैक्यूल है, ये सारी चीजें, ये बाकी चीजें, ये श्रिंक, देखो ये श्रिंक होना शुरू हो गया, इधर से श्रिंकेज शुरू हो गई, और फाइनली ये काफी ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होकर के बिल्कुल कोने में आ जाएगा। फाइनली काफी ज्यादा श्रिंक हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऐसे हो गया, ये पूरी की पूरी प्रोटोप्लाज्म जो थी वो श्रिंक होकर के एक कोने में आ गई, क्योंकि मैक्सिमम वाटर जो था वो इससे निकल गया, एंड सच सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, सच सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो हमने ये डिस्कस किया कि एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन रखेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, यहां पे भी वही, अगर आप इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन रखोगे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज द concentration is same both outside and inside. Now the next is active transport. हमने क्या डिस्कस किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो था, कौन सा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वो हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फिर हमारे पास दो था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस वेयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, यहां पे एनर्जी यूज की जाएगी, एनर्जी यूज की जाएगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्यों, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वहां पे क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगी, बट हियर एनर्जी यूटिलाइज्ड बिकॉज दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। So this is against the concentration gradient, against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration. अब इसको फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्मॉल क्वांटिटी में चीजों को इधर से उधर ले जाया जाता है, एंड दैट इज बाय द कैरियर मॉलिक्यूल, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम कैरियर मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। एंड देन बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट जब लार्ज क्वांटिटी में चीजों को इधर से उधर ले जाया जाता है, जैसे फूड की ट्रांसपोर्ट होती है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस इज बाय कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर सेल में। वैसे प्रोटीन जो फूड को या बाकी चीजों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, और एटीपी के मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे, और इसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। नाउ बल्क ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक फॉर्म है, एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी, बट बाय दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, इसके थ्रू क्या होगी, फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, एंड दिस इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बाय टू मेथड, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस इज पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. देखो एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. तो अगर ये फूड लिक्विड के फॉर्म में, दैट इज पिनोसाइटोसिस. दिस इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग. सेल कुछ चीजों को लिक्विड को अपने में ले रहा है. सेल क्या कर रहा है? ड्रिंक कर रहा है. लिक्विड या कोई भी ड्रिंक कर रहा है. तो पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग. और अगर सॉलिड के फॉर्म में फूड को लिया जा रहा है, दैट इज फैगोसाइटोसिस एंड दैट इज कॉल्ड सेल ईटिंग. और एक्जोसाइटोसिस, जो भी सेल के अंदर जो फालतू चीजें जो बची, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है, सेल के बाहर निकालना है, दैट इज एक्जोसाइटोसिस. आप अमीबा का एग्जांपल लेके हम इसको देखते समझते हैं दोनों को. देखिए यहां पे ये फूड पार्टिकल है एंड दीज टू आर व्हाट? दीज आर सूडोपोडिया. ये क्या है? सूडोपोडिया. अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू फूड को कैप्चर करता है. सूडोपोडिया फूड के चारों तरफ एक्युमुलेट करेगा और फाइनली सूडोपोडिया ऐसे करके आपस में फ्यूज हो जाएंगे एंड नाउ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा? ये जो होगा ये आपस में फ्यूज हो गया. इसी की जैसे देखो ये ऐसे ऐसे ये फ्यूज हो गया. इट गेट्स फ्यूज्ड. नाउ दिस इज नॉट सूडोपोडिया. अब ये क्या हो गया? अभी फ्यूज हो गया. तो अब आप इसको बोलेंगे नाउ दिस इज अ फूड वैक्यूल. नाउ दिस इज फूड वैक्यूल. एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो गई और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या है? फूड. दिस वन इज फूड वैक्यूल. नाउ दिस इज फूड वैक्यूल. ये हो गया फूड वैक्यूल एंड दिस इज फूड पार्टिकल. दिस वन इज फूड. नाउ अब ये फूड वैक्यूल जो है ये फिर क्या करेगा? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम के अंदर दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. इसको आपने क्या नाम दिया? दिस इज एंडोसाइटोसिस. क्यों? क्योंकि यहां पे फूड को अंदर ले लिया गया. दिस इज बल्क ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस. अब देखिए अब सेल के अंदर लाइसोसोम है. ये लाइसोसोम है. लाइसोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं. जैसे हमारे स्टोमक के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी लाइसोजाइम्स हैं. अब ये क्या करेगा? ये जो फूड वैक्यूल है ये इसके साथ फ्यूज हो गया. ये फूड वैक्यूल गेट फ्यूज विद दिस. और अब हमारे पास देखिए क्या बन गया. देखिए यहाँ पे अभी ये एंजाइम्स है और साथ के साथ ये फूड है. इसको क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा. एंड आफ्टर द डाइजेशन के बाद से जो अनडाइजेस्टेड जो फूड जो बच गया, डाइजेस्टेड फूड को सेल के अंदर पूरी जो फूड वैक्यूल सेल के अंदर मूव करेगी और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. और अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब वो इसमें जो अनडाइजेस्टेड जो फूड जो बच गया अब वो सेल वॉल की तरफ मूव करेगा और फाइनली इट गेट्स फ्यूज्ड विद, ये यहां पे इसके साथ फ्यूज हो गया और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकाल दिया गया. नाउ दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड. दिस वन इज अनडाइजेस्टेड फूड. और एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्जोसाइटोसिस. दिस इज एक्जोसाइटोसिस. अंदर लिया गया उसको क्या बोला हमने? दिस इज एंडोसाइटोसिस. और वही जब बाहर निकाला गया दिस इज एंडोसाइटोसिस. जब बाहर निकाला गया दिस इज एंडोसाइटोसिस. एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट. और एंडोसाइटोसिस अगर सॉलिड को लिया जा रहा है दैट इज फैगोसाइटोसिस. लिक्विड को लिया जा रहा है दैट इज पिनोसाइटोसिस. थैंक यू.